बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। एक काम करना, टॉस करना। जब किसी फिल्म के हर एक सीन के पीछे एक शानदार किस्सा हो तो कहानी भला एक वीडियो में कैसे खत्म हो सकती है। इंस्टा फीड पर शोले की सनसनीखेज कहानियों का जो हमने पहला वीडियो बनाया उस पर जबरदस्त रिस्पांस मिला। लोगों ने कमेंट करके कहा कि इस फिल्म से जुड़े कुछ और किस्से सुनाइए। तो लीजिए, पब्लिक डिमांड पर हाजिर है इस ऐतिहासिक और कल्ट कॉमर्शियल फिल्म के कुछ और अनसुने किस्से। शोले के अनटोल्ड स्टोरीज पर पहले वीडियो की शुरुआत हमने गब्बर सिंह से की थी। गब्बर का किरदार शोले में कैसे आया, उसे कैसे अमजद खान ने यादगार बनाया। लेकिन क्या आपको पता है, गब्बर सिंह को शोले के क्लाइमैक्स में मार दिया गया था। उसे मारकर ठाकुर बलदेव सिंह ने अपने परिवार वालों की हत्या का बदला लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ जो आप क्लाइमैक्स में देखते हैं? गब्बर जिंदा है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। क्या है पूरी कहानी, समझाता हूं। छोड़ दीजिए इसे, मुजरिम को सजा देना कानून का काम है। वीडियो में हम आगे आपको शोले के डबल क्लाइमैक्स की कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ किस्से जय वीरू और बसंती के किरदारों की करते हैं। पिछले वीडियो में तो आपने देख लिया कि किस तरीके से रोमांटिक सीन के बहाने धर्मेंद्र हेमा मालिनी के करीब रहने की कोशिश करते थे। सीन के रीटेक्स कराने के लिए टेक्नीशियंस को चुपके से पैसे देते थे। लेकिन फिल्म में एक और लव स्टोरी थी, जय और राधा की, यानी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के। 1973 के आखिरी वर्षों में जब शोले की शूटिंग शुरू हुई तब अमिताभ की फिल्म जंजीर हिट हो चुकी थी। 15 फिल्मों की नाकामी के बाद वो हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित हुए थे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद अमिताभ ने जया बच्चन से शादी भी कर ली थी। शोले की शूटिंग जब शुरू हुई तो अमिताभ और जया पति पत्नी थे, यानी असल जिंदगी में इनका रोमांस पूरे शबाब पर था। लेकिन इन दोनों का एक ऐसा राज था जो सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जानते थे। वो राज फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को भी नहीं पता थी। बेंगलुरु के पास शोले की शूटिंग के दौरान एक दिन जया बच्चन को उल्टियां होने लगी थी। तब हेमा मालिनी उनके पास गई थी और जया बच्चन की हालत देखकर हेमा समझ गई कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि जया मां बनने वाली है। हेमा के जरिए ये बात धर्मेंद्र और अमिताभ को पता चल गई। हालांकि अभी जया बच्चन वाले जो सीन की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, लिहाजा उन्होंने अमिताभ से कहा कि वो गर्भवती हालत में विधवा का रोल नहीं करना चाहती, ये अपशगुन है। लेकिन तब अमिताभ ने कहा कि इस तरह की अंधविश्वास वाली बातें ठीक नहीं है, काम काम होता है। ये रोल करोगी तो हमें 24 घंटे साथ रहने का मौका भी मिलेगा। जया अमिताभ की बात मान गई, लेकिन ये बात यूनिट के लोगों से कैसे छिपाई जाती? धर्मेंद्र के साथ तो अमिताभ का रिश्ता एक राजदार का हो चुका था। हेमा और धर्मेंद्र से जुड़ी हर बात वो जानते थे। धर्मेंद्र से दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने अमिताभ को जय का रोल दिलाने में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब धर्मेंद्र हेमा के सामने चुनौती थी कि जया की प्रेगनेंसी की बात किसी को पता ना चले। इस तरह जया बच्चन का मन वक्त बेवक्त मचलता। उन्हें कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती तो अमिताभ और धर्मेंद्र और साथ में हेमा उनको बाहर ले जाते किसी ढाबे पर और भेलपूरी, पानी पूरी और बिरयानी जैसी चटपटी चीजें उनको खिलाते थे। वैसे बेंगलुरु के पास जिस जगह पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहां खाने पीने की कोई खास सुविधा नहीं थी। एक तरह से वीरान इलाका था जिसे रमेश सिप्पी ने जानबूझकर चुना था ताकि डकैतों के अड्डे असली बीहड़ों वाले लगें। ये जगह बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर थी। नाम था रामनगरम। बता दें कि इसी जगह को रमेश सिप्पी ने रामगढ़ के रूप में डेवलप किया था। इसे बनाने में करीब 100 मजदूर 1 महीना तक काम करते रहे थे। रामगढ़ जाने के लिए हाईवे से नीचे सड़क यूनिट के लिए सैनिटेशन
और रेस्ट रूम बनवाए गए। गांव में आप जो चौपाल से लेकर ठाकुर की हवेली, गब्बर की गुफा देखते हैं ना, सब सिर्फ शूटिंग के लिए बनाए गए। रियल लुक के लिए मंदिर और मस्जिद भी बनवाई गई। पानी की जिस टंकी पर आप चढ़कर वीरू बसंती का प्यार पाने के लिए नौटंकी देखते हैं ना, वो टंकी भी सिर्फ एक सीन के लिए बनवाई गई थी। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाऊंगा। रामगढ़ को रियल लुक और परफेक्ट शॉट लेना एक तरह से डायरेक्टर रमेश सिप्पी का जुनून था। इस जुनून में हुआ ये कि शूटिंग के पहले 6 महीने में ही 1 करोड़ रुपए के बजट का 2/3 हिस्सा खर्च हो गया। इसमें से सिर्फ ट्रेन पर डकैतों के हमले वाला सीन शूट करने में ही 7 हफ्ते 20 लाख रुपए खर्च हो गए। फिल्म में यह सीन करीब 4 मिनट का ही है, जिसे रियल तरीके से फिल्माने के लिए इंग्लैंड से 2 स्टंट डायरेक्टर्स को बुलाया गया था। लेकिन यह सीक्वेंस उनके लिए भी सिरदर्द साबित हुआ। दरअसल तेज रफ्तार ट्रेन और घोड़ों की दौड़ के साथ गोलियां चलने का प्रोग्राम था। किसी सीन में घोड़े को तो किसी सीन में घुड़सवार को गिरना था। यह सब इतना मुश्किल था कि कई बार 5 सेकंड के शॉट लेने के लिए 5 घंटे लग गए भाई। चौंकाने वाली बात यह थी कि आउटडोर शूटिंग की वजह से फिल्म के सीन में जितनी गोलियां चली सब असली थी। इसमें तो एक बार अमिताभ बच्चन की जान जाते जाते बची थी। मेरा खेल खत्म हो गया फिर। शूटिंग के दौरान असली गोलियों के इस्तेमाल की वजह से अमिताभ की जान एक सीन में खतरे में भी पड़ गई। सीन था गब्बर के अड्डे का। शॉट के मुताबिक अमिताभ की गोली से हाथ खुलने के बाद धर्मेंद्र को गोलियों का बक्सा लात मारकर खोलना था, लेकिन नशे में होने की वजह से धर्मेंद्र बक्सा नहीं खोल पा रहे थे। बार बार रिटेक्स पर धर्मेंद्र झुंझला उठे और बक्सा खुलते ही एक गोली बंदूक में भरकर सीधे दाग दी। गोली पहाड़ी पर खड़े अमिताभ की कनपट्टी के पास से होकर गुजरी। ये देखकर पूरी यूनिट भौचक्का रह गई। खुद धर्मेंद्र इतने आहत हुए कि उन्होंने वहीं पे कसम खा ली कि अब कभी भी सेट पर शराब नहीं पीऊंगा। धर्मेंद्र अब सेट पर शराब नहीं पिएंगे, इससे 3 लोग सबसे ज्यादा खुश हुए। एक तो डायरेक्टर रमेश सिप्पी, दूसरे हेमा मालिनी और तीसरे गब्बर सिंह का रोल निभाने वाले अमजद खान। एक बार तो ऐसा हुआ कि नशे में धर्मेंद्र अमजद खान की पिटाई करते रह गए। ये सीन भी गब्बर सिंह के अड्डे का ही था, जहां धर्मेंद्र के हाथ बंधे थे और गब्बर बसंती का हाथ पकड़कर नाचने के लिए कहता है। सीन काफी इंटेंस और ड्रामेटिक था। इसमें अमजद इतने आवेश में आ गए कि बसंती की बांह पकड़ते वक्त उनकी मुट्ठी थोड़ा ज्यादा कस गई। शूटिंग के बाद हाल ये हुआ कि हेमा के कंधे में सूजन आ गई। इस पर धर्मेंद्र अमजद खान से इतना ज्यादा नाराज हुए कि यूनिट के लोगों ने अगर उनको रोका नहीं होता ना, तो अमजद खान से वो भिड़ गए होते। एक एक को चुन चुन के मारूंगा गब्बर से। गब्बर का किरदार असल में था ही इतना खूंखार, जैसा कि फिल्म में डायलॉग की कोई बच्चा जब रात में सोता नहीं तो माँ उससे कहती है सो जा मेरे लाल, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इस डाकू का किरदार पहले जिस फिल्म में दिखा था वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। इसमें जब्बर सिंह, जो कि चंबल के डकैत का असली नाम था, इसका किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था। लेकिन शोले की कहानी में लेखक सलीम जावेद ने इसे डरावना तो उतना ही रखा, मगर इसके किरदार में कॉमिक टच दे दिया। इसी अंदाज की बदौलत आज भी गब्बर पर सबसे ज्यादा मीम बनते हैं। खैर, गब्बर के किरदार में कॉमिक टच होने के बावजूद शोले की कहानी बदले की थी। इस लिहाज से फिल्म के अंत में गब्बर सिंह को मारा जाना था, जैसा कि आप क्लाइमेक्स में देखते भी हैं। गब्बर को जिंदा पकड़ने के बाद वीरू उसे ठाकुर के हवाले कर देते हैं और ठाकुर कीलों वाले से मार मार कर उसको लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन फिल्म में आपने जो नहीं देखा वो सीन था गब्बर की मौत का। कानून को थप्पड़ चाहिए इंस्पेक्टर, जिंदा या मर्दा। शोले के क्लाइमेक्स में गब्बर ठाकुर के हाथों बुरी तरह मारा जाता है, लेकिन इस सीन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति हो गई।
तब देश में आपातकाल का दौर था। सेंसर बोर्ड फिल्म के हर सीन को लेकर बेहद सख्ती बरतता था। ठाकुर के हाथों गब्बर की मौत पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति ये हो गई कि आखिर अपराधी कितना भी खूंखार क्यों ना हो, कोई सिविलियन कानून अपने हाथ में लेकर उसको हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी का मानना था कि अगर गब्बर को पुलिस के हवाले किया जाएगा तो फिल्म में तो ये किसी भी दूसरे फिल्म की तरह लगेगी, जबकि वो इसका अंत बेहद रोमांचक तरीके से करना चाहते थे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी एक ना सुनी। फिल्म के आखिर में लहूलुहान गब्बर को मौत की जगह पुलिस के हाथों गिरफ्तार ही करवाना पड़ा। जिस सीन में पुलिस गब्बर को ठाकुर के चंगुल से छुड़ाकर ले जाती है, वो सीन डायरेक्टर रमेश सिप्पी को सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद दोबारा शूट करना पड़ा था। रिलीज से ठीक 15 दिन पहले यह सीन शूट हुआ और रील लंदन भेजकर इसे आनन फानन में फिल्म में रखवाया गया। खैर, इन सभी चुनौतियों के साथ शोले पूरी हुई, रिलीज हुई तो 15 दिन तक जैसे रेस्पॉन्स मिल रहा था, उसके आधार पर निर्माता निर्देशक ये मन में ठान के बैठे थे कि फिल्म पिट चुकी थी। 3 करोड़ की रकम और 2.5 साल की मेहनत बेकार गई। लेकिन तीसरे हफ्ते से जिस तरीके से फिल्म को लेकर दर्शकों में दीवानगी पैदा हुई, उसने कहानी पूरी बदल दी। शोले हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार सिल्वर जुबली मनाने वाली फिल्म बनी। पूरे देश में 60 सिनेमा घरों में 50 हफ्तों की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने का रिकॉर्ड आज तक कोई हिंदी फिल्म नहीं तोड़ पाई। एक रिकॉर्ड कमाई का भी है शोले ने जो बनाई। अपनी लागत से 3000 ज्यादा गुना की कमाई का रिकॉर्ड शोले ने बनाया था। तो कैसी लगी शोले की ये दिलचस्प कहानियां कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंस्टा फीड से जुड़े रहिए, ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियां किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए।